नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 सितंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे जो पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया। तो आंसर है साथियों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया। तो आंसर हो जाएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में किए गए टिल कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर है जो प्रकाश डाला है। पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना था। तो इम्पोर्टेंट है कि साथियों इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए साथियों अपने केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है जो साथियों भारत का पहला कार्बन टिल कार्बन अध्ययन है जो किया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर किया गया। भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर है जो प्रकाश से डाला है। पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया। आपको आगामी जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा होगी साथियों उसके अंदर ये आपको छपा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से किसे राष्ट्रीय शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से किसे राष्ट्रीय शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों किसे दिया गया। सुशीला देवी को दिया गया। सुशीला देवी को है जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड दिया गया। ये देखिए राउमा विद्यालय कोहड़ा की प्रधानाचार्य सुशीला देवी को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर नई दिल्ली में नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा एवं पूर्व प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के द्वारा प्रदान किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से किसे राष्ट्रीय शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड दिया गया। तो आंसर हो जाएगा सुशीला देवी को दिया गया। ये प्रिंसिपल है साथियों, ये भी आपको याद है रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 14वें लाडली मीडिया अवार्ड से प्रदेश के किन पत्रकारों को है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये कर लीजिएगा आप। आपसे पूछा है कि हाल ही में 14वें लाडली मीडिया अवार्ड से प्रदेश के किन पत्रकारों को है जो साथियों सम्मानित किया गया। तो अरुण कुमार और तस्मीन खान को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो सीधे के सीधे हैं जो पूछे जाते हैं। ये जो लाडली मीडिया अवार्ड है साथियों ये किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको याद है रखना है। ये पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से 14वीं लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार है जो प्रदान किए गए हैं। ये आपको याद है रखना है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है साथियों तो राजस्थान से है जो साथियों किन्हें प्रदान किया गया। तो राजस्थान से है जो साथियों अरुण कुमार व तस्मीन खान को है जो साथियों ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। यहाँ पर जो कलाकार है साथियों किन पत्रकारों को सम्मानित किया गया ये कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वाधान में यह आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार और पत्रिका डिजिटल की तस्मीन खान को सम्मानित किया गया। अरुण पिछले वर्ष भी है जो साथियों लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। दोनों के दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट ये अपने लिए रहने वाले हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 3 लाख से 10 लाख के आबादी वाले शहरों में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना जो उदयपुर है वो 15वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा 15वां स्थान है जो मिला है। उदयपुर में साथियों
प्रदूषण बढ़ा है, जिसके चलते 3 लाख से 10 लाख की आबादी के अंदर जो रैंकिंग आई है उसके अंदर उदयपुर 15वें स्थान पर है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। तो साथियों 14 सितंबर को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान जल महोत्सव 2024 मनाई जाएगी। सभी बांधों और जलाशयों पर महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आदेश जारी किए हैं कि 14 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में है जो साथियों जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों कि प्रदेश के अंदर सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर है जो 14 सितंबर को राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। तो राधे लाल शर्मा को किया गया है साथियों, और राष्ट्रपति के द्वारा इनको 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र है जो प्रदान किया गया। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा साथियों की जो ये जो अवार्ड होता है वो किसके द्वारा दिया गया। तो यह अवार्ड साथियों दिया गया है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कहां कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। तो आंगनवा जोधपुर के अंदर खोला है। सीधा का सीधा याद रखिएगा साथियों, मैंने पहले इस पर बताया था जब इसकी घोषणा हुई थी। अब है जो इसको शुरू कर दिया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कहां कॉमन एक्जुएशन सेंटर खोला है। तो आंगनवा जोधपुर आपका सही आंसर रहेगा। अब अपने सूझ सार पर चर्चा करेंगे साथियों। पूरी संवेदनशीलता से हो उपभोक्ता की सुनवाई, चेयरमैन डिस्कॉम है जो साथियों जयपुर विद्युत वितरण निगम को प्रबंध निदेशक के द्वारा साथियों आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की साथियों अगर उपभोक्ता की सुनवाई में दिक्कत आ रही है तो उसको परिवर्तन किया जाए। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने पूरे निर्देश दिए। बारिश के बाद सड़कों और सफाई पर हो पूरा फोकस। ये जयपुर की न्यूज़ है। मंत्री श्री जरावर सिंह के निर्देश, फसलों की जल्द गिरदावरी होनी चाहिए। 717 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश हैं जो जारी कर दिए गए हैं। पशु चिकित्सालय में हो पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, शासन सचिव का ये है। इसके अलावा शासन सचिव ने जयपुर में विरासत संग्रहालय का दौरा किया। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय पोषण महाशक्ति उत्सव में फील्ड की चैंपियंस को सम्मानित किया। इस पर अपने कल भी बात की थी साथियों की। इसके अलावा इसके अंदर स्वस्थ माह और वो अभियान भी इसके अंदर शुरू किया गया था। इसके अंदर देखिए साथियों मुख्यमंत्री दिया कुआं ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। इसके अलावा इसके अंदर साथियों इन्होंने है जो फील्ड की जो यानी अपने अपने विभाग की जो महिलाएं थी जिन्होंने बेहतर कार्य किया था उनको इसके अंदर सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो दिनेश साहन सर के द्वारा एक साथियों महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं कि किस प्रकार से जो साथी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आरएस जैसी बड़ी परीक्षा की, उन्हें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से वो आरएस प्री के साथ साथ मेंस के अंदर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कितने घंटे का उनका रूटीन होना चाहिए, किस प्रकार अगर कई बार साथियों आपको ही पता है कि पढ़ाई करते हुए अगर किसी मन नहीं लगता है तो वो चीज़ें हैं जो किस प्रकार हैंडल की जाए। ये सब बातें हैं जो साथियों उसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा उन्होंने साथियों जो इन्फ्यूजन नोट्स हैं उनकी भी विशेषता बताई है कि क्या चीज़ है जो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनको अलग से बनाती है। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा के साथी तैयारी करें साथियों, पिछली बार जो आर एस प्री 2023 हुआ था उसके अंदर इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे साथियों है जो जितने जनरल की कट ऑफ होती है उससे ज़्यादा करंट सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी करीब करीब साथियों नोट्स और करंट अफेयर्स को मिलाकर
96 के आसपास क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट से पूछे गए थे। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, और इसी आशा के साथ कि आप इन्फ्यूजन नोट्स को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी जुड़िए। इसके अलावा साथियों, आप है जो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनसे अपडेट किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स है जो वन लाइनर के रूप में भी शेयर किया जाता है। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद साथियों। वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी है जो चीज़ें सीखने को मिलेगी, यानी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, समय का मैनेजमेंट किस प्रकार हो, और पेपर को है जो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सब साथियों जानकारी है जो आदरणीय दिनेश जी साहन के द्वारा वहाँ पर बताई गई है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।